अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मारिया राजपूत और आप देख रहे हैं खेल पाकिस्तान का। और जैसा कि आपको मालूम है कि पीएसएल दोबारा से रिज्यूम होने जा रही है और आज हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बायनाज ऑलराउंडर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैकबोन तस्वर किए जाने वाले प्लेयर यानी कि फ़हीम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फ़हीम, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी बनता है वो ये है कि क्वारंटीन किस तरह से गुजर रहा है, कि मैंने सुना है कि वहां पे तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप लोग गर्मी में हैं। क्वारंटाइन हम कौन सा बाहर गुजार रहे हैं। नहीं, लेकिन गर्मी तो है ना, खेलेंगे कैसे? गर्मी है लेकिन उसकी मतलब एक इंसान को होता है कि कैसे गुजारेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अपने रूम का टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट रखें कुछ ज़्यादा, क्योंकि रूम तो हमेशा ठंडे ही रहते हैं। कोशिश करते हैं कि इतना ठंडा रखें और बालकोनी हमेशा खोल के रखें। बालकोनी में टाइम गुजारें, ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बालकोनी में करें ताकि इधर के जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर है उसके साथ एडजस्ट कर लें खुद को। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तक आप लोगों ने न्यूजीलैंड में क्वारंटीन में रहे, इंग्लैंड में भी आप क्वारंटीन में थे, जिम्बाब्वे में भी, साउथ अफ्रीका में भी। सबसे ज्यादा मुश्किल क्वारंटीन पीरियड कौन सा था? मुश्किल क्वारंटीन पीरियड जो वही होता है जब आपको पता नहीं होता कि हमने आज निकलना है, हमने कल निकलना है। वो ज्यादा मुश्किल है। जब आपको पता होता है कि आपने इतने दिन इधर गुजारने हैं, तो वो टाइम गुजर जाता है। मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड जो था ना, हमें क्योंकि हम्म। वहां पे हमारे जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आ रहे थे, तो हमें आइडिया नहीं था। पहले हमें था कि दूसरे टेस्ट के बाद हम बाहर निकल जाएंगे, तो हमें आइडिया नहीं था हो रहा। पहले हम्म। 5 दिन, फिर 7 दिन, फिर 8 दिन, फिर 9 दिन, ऐसे हर रोज हमें ये होता था हम कल को बाहर निकल आएंगे, हम परसों को बाहर निकल आएंगे, तो आइडिया नहीं था होता। तो वो ज्यादा हम्म। मुश्किल होता है। अब इधर जैसे हमें पता है कि हमने इतने दिन गुजारने हैं, तो इधर आप गुजार लेंगे क्योंकि आपको पता है आपने 5 या 7 दिन रहना है, या जितने दिन भी हम्म। आपने रहना है, तो आप उसी माइंड से फिर आप रूम में रहते हैं, आप अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पीएसएल की तैयारी कैसे चल रही है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड लाइक का थर्ड टाइम चैंपियन बनने के लिए आप लोग तैयार हैं? घर से तो हम अपनी तैयारी अच्छी करके आए थे, अब इधर बाहर छोड़ेंगे तो हम अपनी और भी अच्छी तैयारी करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपके नाम को मैंने सुना है, आपका निक नेम जो है वो योयो के नाम से। ये कहाँ से आपने निक नेम आपने ये चूज कर लिया? मैंने नहीं ये चूज किया, ये लोगों ने खुद ही किया है। वो सब जो सारे लोग जो जैसे देखते हैं वो वैसे फिर पुकारते हैं। वो सारे देखते हैं कि मैं मेरा जो कपड़ों का स्टाइल है, कैप या जो सुनता हूँ, यो हनी सिंह को सुनता हूँ, इसलिए वो सारे कहते हैं कि तू खुद भी यो ये या तू वैसे ही लगता है। अच्छा, ये नाम आपको आपके फ्रेंड्स ने दिया है या आपके फैंस ने दिया है? फ्रेंड्स और फैन दोनों ने दिया है। मेरे इधर भी जितने भी फ्रेंड है, आसफ, हसन, शराब, वो भी ऐसे ही कहते हैं। और इसी वजह से फिर जितने फैंस है वो भी फिर इसी नाम से जानने शुरू हो गए। बिल्कुल। और ये एक तो जो है ना कि रोटी गैंग, मुझे इसका वो नहीं पता कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। मुझे ये पता है कि रोटी गैंग है जिसमें हसन है, जिसमें शादाब है, जिसमें आसिफ है और जिसमें फहीम है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, ये रोटी गैंग, और नाम ये कैसे पड़ा? मेरे ख्याल में फखर भी हैं आप लोगों के साथ इसमें। जी, फ़खर भी है। फ़खर में शुरू-शुरू में तो हमारे काफ़ी मेंबर थे, लेकिन रोटी गैंग जो है वो आपको पता चल जाना चाहिए, रोटी मकसद ही रोटी है। ये वैसे ये अगर सही बात बताऊँ तो हम लोग जब बाहर टूर पे होते हैं ना, तो आप अकेले बाहर जा नहीं सकते। जा तो सकते हैं लेकिन आप अकेले आपका दिल नहीं करता, दिल लगता नहीं है। तो फिर आपको कंपनी चाहिए होती है। तो जब से हम सब टीम में इकट्ठे हुए हैं, तब से हमने ये ग्रुप बनाया हुआ है न्यूज़ीलैंड से। तो तब से हमारी गैदरिंग बड़ी अच्छी हुई है। तब से हमने फिर मतलब हमने शॉपिंग पे जाना, खाने के लिए जाना, बाहर घूमने के लिए कहीं भी जाना, हम सब साथ ही जाते थे। तो सेपरेट सेपरेट मैसेज करना मुश्किल होता है, तो इसलिए व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया। तो उसका फिर नाम रोटी ग्रुप रखा, तो वहां से फिर शुरू हो गया रोटी गैंग। अच्छा, अगर कोई और बंदा जैसे टीम में भी होता है, लाइक अभी तो इसके ये मेंबर्स हैं, अगर इफ एनीवन एल्स वांट टू बी पार्ट ऑफ रोटी गैंग तो उसको अलाउ करेंगे आप? हम तो सबके लिए ऐसे हैं कि जिसने आना आ जाए रोटी गैंग में, जिसने जाना वो उसके लिए भी ऐसे है कि आप जा सकते हैं। किसी को जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, टीम के अंदर सांबल यूनाइटेड की स्पेसिफिकली बात करूंगी, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? लेकिन अभी तो आप सारे इकट्ठे हैं ना, उसमें आप और पाकिस्तान टीम में भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन ज्यादा क्लोजनेस किसके साथ है? मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में हमारी जो है हमारे मैनेजर के साथ, हमारे सबके साथ ही एक जैसी है। कोई एक हम्म। लड़का बता नहीं सकते आप इसके साथ सबसे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे प्लेयर्स बैठे हैं तो आपको फील नहीं होगा कि ये डिफरेंट सिटीज से आए हुए हैं, या आप देखेंगे मैनेजर है और ये मैनेजर है, ये सीनियर होगा। आपको फील ही हम्म। नहीं होगा इस्लामाबाद में कि ये मैनेजर होगा या ये प्लेयर होगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि सारे ना हम एज ही बैठे हैं, सारे प्लेयर ही बैठे हुए, ऐसे लगेगा आपको। बिल्कुल ऐसे। शादाब आपका दोस्त है, लेकिन कभी छक्का पड़ जाए, कभी जो है वो उस बॉल पे छक्का नहीं खाना था, खा लिया, तो डांटता है?
कभी कभी हुआ है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इंसान मतलब मुझे उसने बोला कि ये नहीं करना और गलती से वो हो जाए तो फिर कहता है राणा साहब की कीता है, तो मैं कहता हूँ कि यार कुछ नहीं, अब सही करूंगा। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो सम टाइम होता है कि वो मजाक से कहता है कि इंसान बॉलर जो है वो जानबूझ के तो नहीं करता कि मुझे ऐसे रन Obviously. पड़े ऐसे हो। तो होता है सम टाइम कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अच्छी शॉट लग जाती है, कुछ ऐसे रन हो जाते हैं कि इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। तो बिल्कुल। शदाब देखता है, फिर उसे कहता है अच्छा ये सब खबर मैं कर रहे हैं। तो मतलब दोस्ती है, तो दोस्ती में आप एक दूसरे को समझते हैं, आप फिर साथ लेके चलते हैं सबको। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे देखने में और जितनी मेरा इंटरेक्शन हुआ है शादाब के साथ, तो वो थोड़े बड़े मासूम से लगते हैं, लेकिन ग्राउंड में वो एक डिफरेंट किस्म का शादाब नजर आता है। वो आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो मासूमियत कहाँ जाती है जब ग्राउंड में उतरते हैं। नहीं, ग्राउंड में भी हमें नहीं वैसे लगता है ऐसे कि वो डिफरेंट होगा, जैसे वो बाहर है वो वैसे ही अंदर है। बस ये है कि ग्राउंड में मजाक नहीं करते वैसे जैसे हम आउट ऑफ द फील्ड करते हैं। ग्राउंड में थोड़ा सा सभी सीरियस रहने की कोशिश करते हैं, अपने मैच पे फोकस करें, जो प्लान दिया जा रहा है उस पर फोकस करें। बिल्कुल सही। 6 सीजन हो गए पीएसएल के, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हुआ हो जो आप अपने अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें? हमारी हमारे तो प्लेयर्स ही ऐसे हैं कि वो ऐसा सीन करते रहते हैं कि इंसान को हमेशा याद रहता है, जब भी साथ बैठो याद रहते ही हैं। हमारे बिल्कुल ऐसे। जफर है हमारा, उसके बाद साहिबजादा फरहान है, ऐसे सारे लड़के हमारे ऐसे हैं कि ऐसे सीन है कि सबको पता भी होगा, ये हमारी टीम में ही करते हैं। ये थिंक से बात होगी 2018 की। जफर और साहिबजादा फरहान दोनों रूममेट थे, तो उसने अपने जो डेली अलाउंसेस है वो बाहर रखे हुए हैं। साहिबजादा फरहान ने सारी चीज़ें उसकी बाहर पड़ी हैं, और लोकर में ना लोकर बंद था, तो उसे पूछा है उसने जफर ने कि यार फरहान ये लोकर का मुझे बताना, मैंने अपने ना वो पैसे इसके अंदर रखने हैं। कहता नहीं मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तो उसने बोला बता तो सही यार तूने अंदर रखा क्या। कहता मैं नहीं बताऊंगा, इसके अंदर मेरी सॉक्स पड़ी तो मेरी सॉक्स यूज कर लेते हैं। अच्छा, सारा बाकी सारी चीजें बाहर रखी है। दिस इज वेरी क्यूट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अचानक से फ़हीम अशरफ की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो तमाम फॉर्मेट के अंदर जो है वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ी अच्छी हो गई, तो उसके पीछे राज क्या है? राज तो बताएं आज। अचानक से कुछ भी नहीं होता। आप भी अपने वो जो है आपका जो प्रोफेशन है आप उसमें कब से काम कर रही हैं। मैं आज ये तो नहीं कह सकता कि आप आज एकदम से इतने अच्छे एंकर बन गए या कुछ ऐसा हो गया। आपको पता होगा कि आपने उसके पीछे कितना हार्डवर्क किया है। ऐसे ही बिल्कुल है, ऐसे ही। एकदम से या एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं हुआ। मैं इस पे भी काफ़ी देर से वर्कआउट कर रहा था अपना। तो अल्लाह की देना, अल्लाह जब आपको उससे नवाजे, अल्लाह जब अपनी रहमत से आपको नवाजे। तो ये हुआ है कि बिल्कुल मैं काफ़ी देर से अनफिट भी था, लेकिन एनसीए में मैं अपना रिहैब के साथ साथ उस पर काम करता रहूँ। घर जाता था तो घर भी अपने उस पर काम करता रहूँ। तो मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की देन है, जब अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा होता है अल्लाह ताला आपको तभी नवाजता है, ना उससे पहले ना उसके बाद। बिल्कुल। अच्छा फ़हीम, बहुत सारी आपकी फीमेल्स का फैन है, सवाल है फैंस का कि फ़हीम अशरफ शादी कब कर रहे हैं? फ़हीम अशरफ शादी कब करे, जब घर वाले कर देंगे तब मैं चुप करके शादी कर लूंगा। अच्छा, जैसे कल आपके कप्तान ने ट्विटर पे सवाल पूछा गया कि आज शादाब में शादी करके रहे, उसने कहा घर वाले नहीं कराते, तो आपका ये सीन तो नहीं है कि घर वाले नहीं कराते? नहीं, घर वाले तो करनी तो उन्होंने ही है, लेकिन वो ढूंढ भी रहे हैं, मुझे थोड़ी ना बताएंगे। आप भी राजपूत फैमिली से, आपको भी पता होगा राजपूतों की फैमिली कैसी होती है। ना मैं उनको कह सकता हूँ कि मेरी शादी करें, ना मैं उनको ये कह सकता हूँ कि मेरी शादी ना करें। उन्होंने जब करनी है उनकी मर्जी होगी, उन्होंने कहना है बेटा इससे शादी करनी है तो इससे उससे करनी पड़ेगी। तो अब वो तो आप अल्लाह कर पे है, लेंगे? कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पे और उन पे है कि जब वो बोले तो आप कर लेंगे। चलें ठीक है, फिर अंकल आंटी को कहना पड़ेगा भाई जल्दी करें। और भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं आपके सामने कुछ प्लेयर्स का बल्कि आपके फ्रेंड्स का ही नाम लेती हूँ। अगर वो क्रिकेटर ना होते तो वो क्या होते? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शादाब खान से। शदाब खान से लेक्चरर। और हसन हसन अली। हसन अली से नंबरदार। मतलब ये कहाँ से आपने सोचा, लाइक नंबरदार कैसे? नंबरदार नंबरदार होता है ना कि जो फैसले करता है पंचायतों के, जो ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। अच्छा अच्छा। इमामुल हक। इमामुल हक एक्टर। एक्टर, ओके। बाबर आजम। बाबर आजम
सिंसेर, काफी सिंसेर है अपने उससे, तो उससे क्या सोचूंगा। वो क्रिकेटर ही होता। क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेटर वो काफी बेहतर है, तो क्रिकेटर काफी नहीं, वो है ही वर्ल्ड क्लास, तो क्रिकेटर ही बेहतर है वो। चले, और फखर जमान? वो तो फौजी है हमारा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। और फहीम अशरफ अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? फहीम अशरफ अगर क्रिकेटर ना होता तो ये भी फौजी होता। थैंक यू सो मच फहीम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हमारे साथ मौजूद थे फहीम अशरफ और आप देख रहे थे खेल पाकिस्तान का। देखते रहिए डीबीटीवी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी प्लेयर्स का इंटरव्यू लेकर आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।